बहुत सारे लोगों का जो सवाल होता है, इस प्रकार का सवाल होता है, वो पूछते हैं कि ज़मीन का कागज़ कैसे बनाए, क्या करना पड़ेगा। मेरे पास जो है ज़मीन तो है, ज़मीन का कागज़ नहीं है। ये ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट है वो हमको तैयार करवाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं आपका जो बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बहुत सारा ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन जो है, उस ज़मीन का आपके पास अपना पर्सनल कागजात नहीं है। तो ज़मीन का कागजात जो है वो आपको करना है तैयार। आखिर ये कागजात तैयार कैसे करेंगे, कैसे आपको जो है कैसे प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है, प्राप्त होगा। तो ये सभी जो समस्याएं हैं ना, इस समस्या का हल जो है जानना समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका भी ये बहुत बड़ा समस्या है, आपके पास नहीं है ज़मीन का कागज़, आप ज़मीन कब्जे में तो हैं, ज़मीन के पोजीशन में तो हैं, लेकिन ज़मीन का डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। अब करना है आपको डॉक्यूमेंट तैयार, और ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ये डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार कर लिया, आज अगर आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, तो ये जो है जीवन भर के लिए मान्य होगा। और आने वाले समय में जो आपके जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, अब इन दोनों का समस्या, इन दोनों के बच्चे भी होंगे, है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं पति पत्नी है, भविष्य में मान लेते हैं इनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, इनके 2 बच्चे होते हैं, या इनके 4 बच्चे होते हैं। तो ये जो परिवार है वो बढ़ेगा। परिवार बढ़ेगा तो हो सकता है कि बच्चे में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न नहीं हो, है ना, कानूनी अधिकार को लेकर। तो उस केस में जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट है, ज़मीन का कागजात अगर उनके माता पिता के नाम से रहेगा तो उनको ये समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। और इस समस्या के लिए सबसे बेहतर विकल्प यही है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर वे से, पहले तो आपको समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, कहाँ कैसे क्या होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी आपकी ज़मीन है, सारा जो आप ज़मीन है, मान लेते हैं जितने भी ज़मीन का आप देख रहे हैं नंबर है ना, 1790 नंबर है, या यहाँ पर 17 जो है वो 69 है, और मान लेते हैं ये 201 है, और ये मान लेते हैं कि ये 206 है, 206 है ना, 2105 है, जो भी नंबर है। देखिए ये सारा प्लॉट का नंबर है। यहाँ पर नहीं है तो मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पर 2005 होगा, है ना, 2005। तो ये सारा जो प्लॉट का आप नंबर देख रहे हैं। अब ये सभी जो दस्तावेज है ना, वो दादा के नाम से हो, पिता के नाम से हो, जिनके भी नाम से है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 जो है, एक तरह से आप या 1 ले लें, 2 ले लें, जो भी आप जैसे करना चाहते हैं, है ना, एक का नकल ही तैयार कर लें, है ना, एक का कॉपी निकाल लें। तो आप जो है, आप जो 1000 का या आपके राज्य सरकार के द्वारा जो स्टाम्प वैल्यू तय किया जाता है, वो जो है आप उतना स्टाम्प लेंगे। और उस स्टाम्प पर जो है आपको क्या करना है, स्टाम्प का कॉस्ट जो है वो ऐसा नहीं कि आप जो है कम जो है ले लेंगे, जो राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है वो आप पता कर लेंगे। ये पता आप किसी वकील के माध्यम से कर सकते हैं। ये पता अगर मान लेते हैं कि आप अपने जो रेवेन्यू कार्यालय है वहाँ से कर सकते हैं। और ये दस्तावेज अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप किसी वकील का सलाह ले सकते हैं, या आप जो है आप चाहें तो कोई जो है अमीन जो एक तरह से ज़मीन को मेजर करने का काम करते हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं, ताकि वो सारा आपका प्लॉट का पोजीशन डिक्लेयर कर दे। अब इसमें क्या है कि इसमें से ये 2 प्लॉट जो है वो एक जैसा है, ज़्यादा साइज का फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लॉट जो है वो सड़क से सटा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग ने लिया और बाकी सबको 50-50 कर लिया। बात को समझ लें, ठीक है, या इस तरीके से। और ये जो है यहाँ पर इस दोनों को कंबाइन करके ये बड़ा सा था यहाँ पर, और बाकी सबको जो है आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से 50-50 कर लिया गया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो 50-50 किया वो दोनों में दर्ज होगा, और यहाँ पर जो एक में अगर यहाँ पर 1790 दर्ज हुआ तो दूसरा जो व्यक्ति है उसमें यानी पर 2005 है ना, 2005, तो ये दर्ज होगा। तो ये दोनों का अपना अलग अलग, इनका और इनका दोनों का दस्तावेज बन रहा है। ये अगर डॉक्यूमेंट इनका है तो ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं ये इनका है। तो ये दोनों का डॉक्यूमेंट जो तैयार होगा, और तैयार होने के बाद जो है एक दूसरे पर इस ये सिग्नेचर भी करेंगे, और साथ में गवाह के भी सिग्नेचर की ज़रूरत है, तो गवाह का सिग्नेचर होगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, और साथ में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं
तो आप जो है सरपंच पंच का सिग्नेचर लेंगे, है ना। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जो भी आपके नगर पार्षद हैं उनसे जो है आप, है ना, सारा कार्य करवाएंगे, सिग्नेचर लेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, यानी ये डॉक्यूमेंट आपका क्या हो गया, आप अपनी प्रॉपर्टी का कागज बना चुके हैं। यही आपका कागज है। आपके तो पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, लेकिन आपको जो है पोजीशन तो था, यानी आप मौखिक तौर पर अलग अलग कर लिए थे, लेकिन आपका लिखित तौर पे अलग अलग नहीं था। और ये जो आप स्टाम्प पेपर पे आपका जो सारा कुछ मेंशन है, उसके अनुसार जो लिखित तौर पे अलग अलग हो गया। तो अब क्या होगा कि अब इसके लिए जो है अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई करना होगा, यानी ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए ये अप्लाई करना होगा। अब है कि ये ऑनलाइन भी होता है। अब बहुत सारे राज्य मान लेते हैं वहाँ पर अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन करवा लेंगे। अधिकांश राज्य का अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर इस तरह का कार्य आप कर सकते हैं। आपको अगर ज़मीन का म्यूटेशन कराना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे राज्यों में अभी भी दस्तावेज के साथ ऑनलाइन नहीं सेवा है, तो आप ऑफलाइन वहाँ पर सारा कार्य करेंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बेहद ज़रूरी है, तो इसमें आपका भी सिग्नेचर है, आपके जो सदस्य हैं साथ में ये। अब लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ रख लेने से आपका समस्या का हल नहीं हुआ। ये डॉक्यूमेंट अगर आप रख लेंगे तो आपके नाम ज़मीन ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। इसलिए ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक प्रूफ हो गया, ये सबूत हो गया कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को अलग अलग किया है। लेकिन जब मामला, आज हम जैसे बोलते हैं ना कि पुराना अगर आपके पास कोई भी बंटवारा का कागज है, कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इसलिए क्यों नहीं मान्य होगा कि बंटवारा तो किया गया, लेकिन अपने नाम पर उस अनुसार, उसी अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। कल को अगर मान लेते हैं, होता एक्चुअली क्या है कि ये ज़मीन जो है मान लेते हैं किसी के हिस्से में अगर मान लेते हैं पड़ी, भविष्य में इधर से भी एक सड़क निकल गया, ठीक है, तो अब ये चौड़ी सड़क है, इस तरीके से इसको इस NH में मिला दिया गया। तो अब इसमें क्या है, भविष्य में अगर ऐसा बना दिया गया, अब कोई यहाँ पर कारखाना भी बन गया, तो अब ये जो भाई इधर लिया है ना, ये उसको लगेगा कि नहीं अब बंटवारा ऐसे करेंगे, अब ऐसे करेंगे, इस तरह से बंटवारा करेंगे, इस प्रकार से, और दोबारा बंटवारा के लिए केस कर देगा। ज़मीन का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया। लेकिन अगर ये बंटवारा उसी बंटवारा के अकॉर्डिंग अगर सभी का प्रॉपर्टी अलग अलग हो, एक तरह से पहले से हुआ रहता, और सभी का जो टैक्स है सरकार को अलग अलग दोनों भाई का जाता, इनका अलग जाता, इनका अलग जाता, तो अब इनके जो आने वाले जनरेशन हैं उनको कभी समस्या उत्पन्न नहीं होता। ये समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या हुआ? मुख्य कारण ये हुआ कि प्रॉपर्टी का बंटवारा तो किया गया, लेकिन प्रॉपर्टी को जो है, यानी जो अपने नाम पर आप टैक्स देंगे, प्रॉपर्टी का जो म्यूटेशन है, दाखिल खारिज है, वो नहीं करवाया गया। तो वो बेहद ज़रूरी है। यानी अगर आपकी पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, आप बंटवारा कर चुके हैं, तो आप इस प्रकार दस्तावेज तैयार कर लें कि आपके आने वाले जो जनरेशन है उनको समस्या नहीं हो। आप जो है वकील का अगर एक तरह से सहारा लेते हैं तो आपको फिर भी अमीन का रिपोर्ट देना चाहिए, इसलिए कि उसमें साफ मेंशन रहता है कि कौन सा पोजीशन जो है कितना किस साइड से, जो एक तरह से, नहीं तो आप लिखित तौर पे आप वकील को इन्फॉर्म करेंगे, उनको नहीं पता है। ये दस्तावेज आप अगर अमीन के द्वारा भी बनवाना चाहें, जो आपको इसमें क्या लिखना है, क्या मेंशन करना वो नहीं पता, वो भी बनवा सकते हैं। वो आपकी ज़मीन को मेजर भी कर देंगे, आपकी ज़मीन को नाप भी देंगे, और साथ में इस तरह का जो दस्तावेज है उसको भी तैयार कर देंगे। तो आपके पास ये बेहतर विकल्प है ये करने का, आप ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है एक तरह से अगर ऐसा होता है, ये आपका जो दस्तावेज है अगर इस प्रकार से तैयार होता है, तो आने वाले जो समय में, भविष्य में, आज से 50 साल 100 साल बाद कभी भी इस तरह का समस्या अगर होता भी है तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा। आज लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, इस तरह का मामला कोर्ट में है। गलती सिर्फ यही है कि उनके पूर्वज के द्वारा बंटवारा तो किया गया, लेकिन वो बंटवारा मौखिक था, यानी पोजीशन तो सभी का अलग अलग है, लेकिन उनका जो भी है वो मौखिक है। यानी सभी लोग पोजीशन मौखिक पे हैं, बंटवारा मौखिक पे हैं। किन्हीं का पंचनामा तो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन वो पंचनामा जो है वो मौखिक तौर पर ही रह गया,
उसके आधार पर म्यूटेशन नहीं किया गया। तो ये इस तरह का जो समस्या है, और अब जो है किसी एक हिस्सेदार का ज़मीन के आगे सड़क निर्माण हो गया है, तो सभी का मन होता है कि जब हमारे ये एक तरह से बंटवारा हुआ ही नहीं तो हम फिर से बंटवारा करेंगे। तो ये समस्या अब आने वाले जनरेशन को ना हो, तो इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।